टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर समस्त श्रद्धेय पाठकों एवं विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के संस्कृत पद्य पीयूषम के द्वितीय पाठ सुभाषितान के विषय में अध्ययन करेंगे। सुभाषितान शब्द का अर्थ क्या होता है, पहले इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। सुभाषितान, सु माने सुंदर, भाष बोली वचन। सुभाषितान शब्द का अर्थ होता है सुंदर वचन। आप जानते हैं कि संस्कृत में सुंदर सुंदर उक्तियाँ, सुंदर सुंदर कथन ये हमेशा प्राप्त होते हैं। इनसे मनुष्य के जीवन में एक नया मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मनुष्य अपने जीवन को कैसे हितकारी बना सकता है, ये सुभाषित वचनों के माध्यम से पूर्ण रूपेण मार्गदर्शन होता है। आज इस सुभाषितान पाठ से हम प्रथम भाग में श्लोक संख्या 1 से प्रारंभ कर रहे हैं। श्लोक संख्या 1 को आपके सामने लिख रहे हैं। उसके बाद अच्छे ढंग से भावार्थ सहित उसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। श्लोक संख्या 1 है, देखा जाए। अन्यायो अन्यायोपार्जितम वित्तम दश वर्षाणि तिष्ठत्। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठत्। प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलं तद् विनश्यति। देखें, श्लोक आपके सामने हो गया है। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलं तद् विनश्यति। आप अच्छे ढंग से श्लोक को सस्वर पाठ कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। आप देख लें। अन्यायोपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति। प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलं तद् विनश्यति। अन्यायोपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति। प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलं तद् विनश्यति। अब इस श्लोक का अर्थ आप स्पष्ट रूप से देखें। अन्याय उपार्जित वित्तम शब्दार्थ भी जो कठिन है उसको आपके सामने लिख दे रहे हैं। अन्याय से उपार्जित, उपार्जित माने कमाया हुआ, उपार्जित कमाया हुआ। अन्यायोपार्जितम वित्तम, वित्तम मीन्स धन। वित्तम शब्द का अर्थ है धन। अन्यायोपार्जितम वित्तम, अन्याय से कमाया हुआ वित्तम धन 10 वर्षाणि तिष्ठत्, 10 वर्षों तक तिष्ठत्। तिष्ठत् मीन्स रहता है। तिष्ठत्, तिष्ठत् मीन्स रहता है। शब्दार्थ के रूप में देखें तो तिष्ठ स्थाधातु है आपकी, ठहरना, रुकना, बैठना। तो यहाँ पर तिष्ठत् शब्द से मतलब है रहना। तो अन्याय से कमाया हुआ जो धन है वह
10 वर्षाणि तिष्ठति, 10 वर्षों तक रहता है। अब नीचे की लाइन में आ जाए, प्राप्ते चैकादशे वर्षे, जैसे ही प्राप्त होने पर, चैकादशे, चधन एकादशे, चैकादशे में संधि आप कर लेंगे तो आप देखेंगे चैकादशे, इसमें च धन एकादशे, ये च में अ और ए मिलकर के अ की मात्रा हो जाती है। आप जानते हैं ये वृद्धि स्वर संधि है। चैकादशे, जैसे ही 11 वर्ष प्रारंभ होता है, एकादशे 11 वर्ष प्रारंभ होने पर, प्राप्त होने पर, आने पर, समूलम, समूल कहते हैं, समूलम माने होता है जड़ सहित, यहां लिख देते हैं समूलम, समूलम माने जड़ सहित, समूलम तद विनश्यति, विनश्यति माने नष्ट हो जाता है। तो जैसे ही 11वां वर्ष प्रारंभ होता है, समूलम तद विनश्यति, वह अन्याय से कमाया हुआ जो धन है वह जड़ सहित, मूल सहित पूरा विनष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये श्लोक का आपका अर्थ रहा कि अन्याय से कमाया हुआ जो धन है वह 10 वर्षाणि तिष्ठति, 10 वर्षों तक रहता है। प्राप्ते च एकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति, जैसे ही 11वां वर्ष प्रारंभ होता है वह समूलम तद विनश्यति, जड़ सहित, मूल सहित नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यह आपका पहले श्लोक का अर्थ रहा। इस श्लोक के माध्यम से ये संकेत किया जा रहा है कि हमेशा न्याय पर रह करके, अपने धर्म के मार्ग पर रह करके हमें सच्चाई के साथ धनोपार्जन करना चाहिए, धन को कमाना चाहिए। वही धन स्थायी होता है, वही धन अस्थायी रूप से हमारे पास टिकता है, रहता है। क्योंकि अचानक यदि हम अन्याय से किसी धन को कमाते हैं तो निश्चित रूप से उससे हमारे अंदर अहंकार आता है, और उस अहंकार का एक ही परिणाम है विनाश। अहंकार के माध्यम से निश्चित रूप से अहंकार आएगा तो आपकी मति, आपकी बुद्धि जो है भ्रष्ट होगी और आपका नुकसान होगा, विनाश होगा। ये इस श्लोक के माध्यम से पूरा संकेत किया गया है। अब हम दूसरे श्लोक पर चलते हैं, श्लोक संख्या 2। श्लोक संख्या 2 है आपका, श्लोक संख्या 2, ध्यान से समझ लिया जाए। पहले लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद उसकी व्याख्या करते हैं। श्लोक संख्या 2, अतिव्ययो अनपेक्षा, अतिव्ययो अनपेक्षा च तथार्जनम अधर्मता, अतिव्ययो अनपेक्षा च तथार्जनम अधर्मता, तथार्जनम अधर्मता, अर्जनम अधर्मता, इसको साथ में संधि करके लिखना चाहें तो और स्पष्ट इस तरह से लिख सकते हैं आप, तथार्जन मधर्मता, ये तथार्जन अर्जन अधर्मता, अर्थ आपका स्पष्ट हो जाएगा, तथार्जन मधर्मता। ये पहली लाइन है। अब दूसरी लाइन में आ जाए, मोक्षणम, मोक्षणम दूर संस्थानम, मोक्षणम दूर संस्थानम कोश व्यसन मुच्यते, कोश व्यसन मुच्यते, ये आपका श्लोक है। दूसरा, इसको ध्यान से देख लें, अतिव्ययोनपेक्षा च तथार्जनम अधर्मतः मोक्षणम दूर संस्थानम कोश व्यसन मुच्यते। इसको सस्वर आप पढ़ लें,
अतिव्ययो अनपेक्षा च तथार्जनम् अधर्मतः मोक्षणं दूरसंस्थानं कोशव्यसनमुच्यते। इसको आप अनेक ढंग से और तरीका है और रूप में इसको आप श्लोक को पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं। अतिव्ययो अनपेक्षा च तथार्जनमधर्मतः मोक्षणं दूरसंस्थानं कोशव्यसनमुच्यते। इसी प्रकार से आप जैसे चाहें उस तरह से श्लोक को अच्छे ढंग से सस्वर पाठ कर सकते हैं। अब इस श्लोक का अर्थ देखा जाए। अतिव्यय पहला शब्द आ रहा है आपका, शब्दार्थ के रूप में देख लें। अति व्यय, अति माने अत्यंत, व्यय माने खर्च करना। इससे स्पष्ट हो रहा है आपका अधिक खर्च करना, अधिक खर्च करना। अनपेक्षा, अनपेक्षा शब्द है अनपेक्षा, असावधानी, असावधानी, सावधानी न रखना, असावधानी करना। अतिव्यय अनपेक्षा च तथा अर्जनम, अर्जनम शब्द भी आया था इसके पहले, कमाना। अधर्मतः, अधर्मतः शब्द समझ रहे हैं, अधर्म से। मोक्षणम, दूर संस्थान। मोक्षणम शब्द का अर्थ होता है मोक्षणम। मोक्षणम माने होता है त्याग या दान, त्याग या दान देना, ये है मोक्षणम। दूर संस्थानम, दूर माने समझते ही हैं, दूर, दूर हट जाना, दूर हो जाना। संस्थानम, संस्थान कहते हैं कोई केंद्र स्थान, कोई केंद्र बिंदु, कोई एक निर्धारित स्थान, निर्धारित स्थल, उसी को संस्थान कहते हैं। तो दूर संस्थानम। फिर आगे लिख रहे हैं कोश, कोश, कोश माने होता है खजाना, खजाना, खजाना कहिए चाहे धन भी कह सकते हैं। व्यसन, व्यसन शब्द आ रहा है व्यसन, व्यसन माने होता है दोष, व्यसन बुरी आदतें, दोष। उच्चते शब्द समझ रहे हैं, कहना, बोलना। अब पूरे श्लोक का अर्थ आप स्पष्ट अच्छे ढंग से देख लें। हर एक शब्द आपके पास स्पष्ट रूप से लिखा जा चुका है, उस शब्द का अर्थ भी लिखा जा चुका है। अब इसको आप अच्छे ढंग से समझ लें ना। अब अतिव्यय अनपेक्षा से, अत्यधिक रूप से खर्च करना, अर्थात अपनी भाषा में फिजूल खर्ची। फिर कहा अनपेक्षा, सावधानी न रखना, असावधानी रखना। तथा अर्जनम अधर्मतः, तथा अर्जनम अधर्मतः, और अधर्म से अर्जनम कमाना। पहला काम हुआ अतिव्यय फिजूल खर्ची, असावधानी तथा अधर्म से कमाना। अब आप नीचे कर रहे हैं कि मोक्षणम, मोक्षणम शब्द अत्यधिक रूप से दान देना या त्याग कर देना, दोनों बातें संकेत कर रहे हैं। अत्यधिक दान देना अर्थात अपनी व्यवस्था, अपनी स्थिति, अपने सामर्थ्य से अधिक दान करना, अत्यधिक दान देना। दूर संस्थानम, दूर छिप करके हट जाना, दूर केंद्र स्थान पर चले जाना, दूर संस्थानम, दूर हट जाना, अत्यधिक दूर चले जाना। कोशव व्यसन उच्यते, खजाने के दोष कहे जाते हैं, खजाने के दोष कहे जाते हैं, अर्थात धन के नष्ट होने का कारण कहा जाता है। अब ये श्लोक आपका संकेत सीधे कर क्या रहा है कि खजाने के नष्ट होने का क्या क्या कारण है। तो खजाने के नष्ट होने का कारण इस श्लोक के माध्यम से संकेत किया जा रहा है कि धन के नष्ट होने का कारण क्या क्या है। तो संकेत किया इन्होंने अतिव्यय, अत्यधिक खर्च करना, एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्ची जिसको आप बोलते हैं। अनपेक्षा, सावधानी न रखना, लापरवाही करना। तथा अर्जनम अधर्मतः, तथा अधर्म से कमाना।
अधर्म से कमाना, अभी हमने इसके पहले संकेत आपको किया है कि धर्म के मार्ग पर चल करके यदि कमाते हैं तो वो धन आपका स्थायी होता है, लेकिन अधर्म से कमाना। फिर कहा मोक्षणम, मोक्षणम माने अत्यधिक दान देना या त्याग कर देना। दूर संस्थानम, दूर छिपा करके हट जाना, रख देना। पोषक व्यसन उच्चते, ये खजाने के नष्ट होने के कारण बताए गए हैं। अब आपको पूर्ण रूप में समझ में आ गया होगा कि धन के नष्ट होने का क्या क्या कारण है, होता है। तो धन के नष्ट होने के ये कारण हैं जो आपके सामने रखा गया है। इस श्लोक के माध्यम से संकेत किया जा रहा है कि इन इन स्थितियों में यदि आप लापरवाही करते हैं तो निश्चित रूप से जो भी धन है वह नष्ट प्राय होगा, वह विनष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वह फिर किसी भी स्थिति में आपके काम में आने लायक नहीं रहेगा। ये पूरे श्लोक का अर्थ रहा। अब हम अगले श्लोक पर चलते हैं, श्लोक संख्या 3। श्लोक संख्या 3। ये श्लोक संख्या 3, श्लोक संख्या 3 है आपका। नालसाह, नालसाह प्राप्नुवन्त्यर्थान, प्राप्नुवन्त्यर्थान। अभी अलग अलग समय करके संकेत किया जाएगा। नालसा प्राप्नुवन्त्यर्थान न शठाः न च मायिनः, न शठाः न च मायिनः। नालसा प्राप्नुवन्त्यर्थान न शठाः न च मायिनः। नीचे है न च लोका पवाद भीता, न च लोका पवाद भीता, न च शश्वत प्रतीक्षिणः, न च शश्वत प्रतीक्षिणः। ये श्लोक है आपका। कैसे देख लें स्पष्ट रूप से, कहीं कोई शब्द में अशुद्धि न रहे। नालसा प्राप्नुवन्त्यर्थान न शठा न च मायिनः, न च लोकापवाद भीता, न च शश्वत प्रतीक्षिणः। अब शब्दार्थ के माध्यम से उनके अर्थ की व्याख्या की जाएगी। पहले श्लोक को आप अच्छे ढंग से गा करके व्यापक में सुन लें। नालसा प्राप्नुवन्त्यर्थान न शठा न च मायिनः, न च लोकापवाद भीता, न च शश्वत प्रतीक्षिणः। नालसा प्राप्नुवन्त्यर्थान न शठा न च मायिनः, न च लोकापवाद भीता, न च शश्वत प्रतीक्षिणः। अब इस श्लोक का अर्थ देखें। नालसा, इसमें अलग अलग आप कर लीजिए। न धन आलसा, न माने नहीं, आलसा माने आलसी। आलसी समझ रहे हैं, लापरवाह जिसको बोलते हैं। प्राप्नुवन्त्यर्थान, इसको अलग कर लें। प्राप्नुवन्ति अर्थान, प्राप्नुवन्ति, इसको प्राप्नुवन्ति, प्राप्त करते हैं। अर्थान, अर्थान शब्द लिखा है यहाँ पर। अर्थान माने धन को। न शठा, शठ, छठे साठम समाचरित आपने पढ़ा है। शठ माने दुष्ट। न शठा न च मायिनः,
माइना शब्द है माइना, माइना कहते हैं मायावी, मायावी। ये न च लोकापवाद, लोकापवाद शब्द का अर्थ होता है लोकापवाद, ना लोक के अपवाद से, ना लोक के अपवाद से माने लोगों के अपवाद से, भीता शब्द आ रहा है आगे, लोक अपवाद, ना संसार के अपवाद से, भीता, भीता माने डरा हुआ, डरा हुआ। न च लोकापवाद भीता न च शाश्वत, शाश्वत शब्द आ रहा है, शाश्वत, शाश्वत माने होता है लंबे समय तक, ना चिरकाल तक कह लीजिए, चिरकाल तक, ना प्रतीक्षा शब्द का अर्थ समझ ही रहे हैं, प्रतीक्षा करने वाला, ना इंतजार करने वाला। अब पूरे श्लोक का अर्थ आप स्पष्ट रूप से देख लें। नालसा प्राप्नुवन्ति अर्थान, आलसी लोग धन को नहीं प्राप्त करते हैं। न शठा, शठ माने दुष्ट, दुर्जन, दुर्जन भी धन को प्राप्त नहीं करते हैं। न च माइना, और जो मायावी होते हैं वो भी धन को प्राप्त नहीं करते हैं। फिर नीचे कहा न च लोकापवाद भीता, लोक के अपवाद से जो डरा हुआ है, जो सामाजिक बुराइयों से डरा हुआ व्यक्ति है वह भी धन को प्राप्त नहीं करता है। न च शाश्वत प्रतीक्षा, और न तो बहुत लंबे समय तक, चिरकाल तक प्रतीक्षा, प्रतीक्षा करने वाला, इंतजार करने वाला, वह भी धन को प्राप्त नहीं करता है। इस श्लोक के माध्यम से संकेत किया जा रहा है कि कौन धन को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो पूरा पूरा स्पष्ट रूप से ये संकेत कर रहे हैं कि कौन धन को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो पूरा इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि आलसी, दुष्ट, जो कपटी है, मायावी है, और जो लोक निंदा से, लोक के अपवाद से डरने वाला है, तथा जो निश्चित रूप से शाश्वत प्रतीक्षा, लंबे समय तक प्रतीक्षा की स्थिति रखता है, इंतजार की स्थिति रखता है, इंतजार करता रहता है, ऐसे व्यक्ति धन को प्राप्त नहीं करते। पूरा श्लोक मुझे लगता है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं शंका है, कोई दिक्कत हो रही हो, एक बार पुनः मैं आपको संकेत कर दे रहा हूं। नालसा प्राप्नुवन्ति अर्थान, आलसी लोग धन को प्राप्त नहीं करते हैं। न शठा, दुष्ट लोग धन को प्राप्त नहीं करते। न च माइना, मायावी लोग धन को प्राप्त नहीं करते हैं। फिर कहा न च लोकापवाद भीता, लोक के अपवाद से जो डरा हुआ है, लोक निंदा से जो डरा हुआ व्यक्ति है वह भी धन को प्राप्त नहीं करता है। न च शाश्वत प्रतीक्षा, और लंबे समय तक प्रतीक्षा करने वाला, लंबे समय तक इंतजार करने वाला, वह भी धन को प्राप्त नहीं करता है। ये पूरे श्लोक का अर्थ रहा। अब अगला श्लोक है आपका श्लोक संख्या 4। अब श्लोक संख्या 4 पर हम लोग चलते हैं। श्लोक संख्या 4 देखा जाए। श्लोक संख्या 4 देखें, श्लोक संख्या 4 कौन सा है? श्लोक संख्या 4 है वरम दारिद्र्य, वरम दारिद्र्य मन्याय, मन्याय प्रभवात, मन्याय प्रभवाद करने, प्रभवाद, ये दारिद्र्य मन्याय प्रभवात, वरम दारिद्र्यम अन्याय प्रभवात, आगे लिख रहे हैं विभवादिह,
विभवादि, विभवादि। ये पहली लाइन आपकी हो गई। वरम दारिद्र्यम अन्याय प्रभवाद विभवादि। फिर नीचे की लाइन में आ जाए, कह रहे हैं कृषता अभिमता देहे। कृषता अभिमता, कृषताभिमता देहे पीनता न तु शोभत। ये आपका पूरा श्लोक रहा। वरम दारिद्र्यम अन्याय प्रभवाद विभवादिह कृषता अभिमता देहे पीनता न तु शोभत। अब पूरे श्लोक को आप सस्वर पाठ कर लें एक बार, स्पष्ट हो जाएगा आपका। वरम दारिद्र्यम अन्याय प्रभवाद विभवादिह कृषताभिमता देहे हीनता न तु शोभतः, हीनता न तु। वरम दारिद्र्यम अन्याय प्रभवाद विभवादिह कृषताभिमता देहे हीनता न तु शोभत। अब शब्दार्थ के रूप में पूरे श्लोक को आप स्पष्ट रूप से देख लें। यह है वरम, वरम शब्द आप देख रहे हैं, वर, वरम शब्द यहाँ पर आया है, वर। आप अपने आप अर्थ ले लें। वर, विवाह शादी का कार्यक्रम आपका होता है तो उसमें वर ही सर्वश्रेष्ठ होता है। कितना भी आप किसी भी रूप में वहां पर उपस्थित हो, लेकिन स्थान है तो केवल एक का होता है, वो है वर। इसलिए वर माने होता है श्रेष्ठ। फिर है दारिद्र्यम। दारिद्र्यम शब्द से अर्थ समझ में आ रहा है दरिद्रता। अन्याय शब्द भी समझ रहे हैं, अन्याय से। प्रभवात उत्पन्न किया हुआ, कमाया हुआ। विभवात, विभव माने होता है धन, विभव धन। ये माने इस संसार में, इस लोक में। तो वरम दारिद्र्यम अन्याय प्रभवाद विभवादि। फिर कहा कृषता, कृषता शब्द आया है, कृषता, कृषता कहते हैं दुर्बलता, दुर्बलता, यह है दुर्बलता। कृषता अभिमता, अभिमता होता है इच्छा, अभिमत ना, अभिलषित। देहे शरीर में, पीनता, पीनता कहते हैं, पीनता, पीनता मीन्स होता है मोटापा। शोफता, शोफता शब्द है शोफता, शोफता कहते हैं सूजन, सूजन से। पीनता न तो शोफता, सूजन, शरीर में सूजन होना ना, उसके माध्यम से। अब पूरा अर्थ आप देखें इसमें क्या है। वरम दारिद्र्यम, कह रहे हैं दरिद्रता श्रेष्ठ है, अच्छी है। अगर कोई अचानक किसी से कह दें कि गरीबी बहुत अच्छी है, दरिद्रता बहुत अच्छी है, तो आदमी आप पर तुरंत गुस्सा हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा कि कैसा व्यक्ति है, क्या रहा है, हमको समझा रहा है कि दरिद्रता अच्छी है। लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो आप स्वीकार कर लेंगे कि वास्तव में दरिद्रता अच्छी है। कैसे? अन्याय प्रभवात, अन्याय से प्रभवात, कमाए गए, अन्याय से उत्पन्न किए गए, हाँ, कमाए गए, ऐसे विभवात, धन की अपेक्षा। तो अन्याय से कमाए हुए, उत्पन्न किए गए, पैदा किए गए धन की अपेक्षा दरिद्रता या गरीबी अच्छी है, श्रेष्ठ है। अन्याय से कमाए हुए धन की अपेक्षा, अन्याय से कमाए हुए धन की अपेक्षा दरिद्रता अच्छी है, श्रेष्ठ है। क्यों? कि अन्याय से कमाया हुआ जो धन है वह किसी भी समय आपको कष्ट पहुंचा सकता है, किसी समय आपको दुख दे सकता है। आप अन्याय से कमाए हैं, आपको न दिन में चैन है न रात में चैन है। रात दिन हमेशा आप किसी न किसी चिंता में डूबे रहेंगे। कब किस समय पुलिस की, प्रशासन की गाड़ी आ गई
आप रात में सो रहे हैं, अचानक आपकी नींद भंग हो गई, आपको उठा लिया गया। तो ऐसे अन्याय से कमाए हुए धन की अपेक्षा तो ये दरिद्रता ही अच्छी है कि हमको 2 रोटी मिलती है, हम आराम से शांति से कम रात में चैन की नींद सो तो सकते हैं। तो अन्याय से कमाए हुए धन की अपेक्षा दरिद्रता अच्छी है, श्रेष्ठ है। अब नीचे आ जाए दूसरी लाइन में, कृशता अभिमता देहे। देहे माने शरीर में, शरीर में कृशता दुर्बलता, कृशता दुर्बलता, यह अभिमता अच्छी है। शरीर में दुर्बलता अच्छी है, शरीर का दुबलापन अच्छा है, शरीर दुबली पतली रहे वो अच्छा है, लेकिन पीनता न तो शोखता, सूजन के कारण, रोग के कारण मोटापा, पीनता, पीनता मीन्स मोटापा, ये अच्छा नहीं है। ऐसी मोटापा, ऐसी आपकी शरीर मोटी हो जाए, इतना मोटी हो जाए कि आप उठने बैठने की स्थिति में न रहें, तो इस मोटापा से क्या मतलब? तो ऐसे मोटापा की अपेक्षा एक तरह से रोग हो गया, शरीर में ये उत्पन्न हुआ एक रोग हो गया। उस रोग के कारण अगर शरीर में आपके मोटापापन आ गया तो आप हमेशा कष्टित रहेंगे, उठने में, बैठने में, कहीं भी चलने फिरने में, हर प्रकार से 2 पग चले आप हाँफने लगे, सांस लेने लगे लंबी लंबी। तो ऐसी स्थिति में तो पीनता न तो शोभता, सूजन के कारण मोटापा की अपेक्षा शरीर का दुर्बल रहना अच्छा है। अच्छे ढंग से बात पूरी समझ में आ गई होगी कि शरीर दुर्बल है, आदमी कमजोर है, भले है, लेकिन वो कम से कम अच्छे ढंग से अपने कार्य को निष्पादित कर सकता है, संपन्न कर सकता है, उसके अंदर स्टेमिना होगी, शक्ति रहेगी, वह अच्छे ढंग से अपने कार्य को संचालित कर सकता है, पूरा कर सकता है। लेकिन यदि रोग के कारण उसके अंदर मोटापा आ गया तो एक स्थान का हो जाता है, एक जगह बैठे बैठे दूसरे पर आश्रित हो जाता है। इसलिए इस मोटापा की अपेक्षा शरीर का दुर्बल रहना ही अच्छा है। ये पूरे श्लोक का अर्थ रहा। यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से पूर्ण रूपेण इन्होंने संकेत किया है कि गरीबी चाहे जिस रूप में हो, यदि अन्याय से कमाया हुआ धन है उसकी अपेक्षा ठीक है, अच्छी है, श्रेष्ठ है। और शरीर में सूजन के कारण मोटापा की अपेक्षा शरीर दुर्बल रहे, कमजोर रहे, वह श्रेष्ठ है, अच्छा है। ये पूरे श्लोक की व्याख्या रही। आपको अर्थ सहित पूर्ण रूपेण विस्तार से व्याख्या संकेत कर दिया गया। अब अगले श्लोक पर हम चलते हैं, श्लोक संख्या 5। श्लोक संख्या 5। अब ये श्लोक देखा जाए। श्लोक संख्या 5। श्लोक संख्या 5 कौन सा है? कह रहे हैं अर्थनाशम मनस्तापम। श्लोक संख्या 5 है अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च। फिर अगली लाइन है वंचनम चापमानम च। वंचनम चापमानम, वंचनम चापमानम, चापमानम, वंचनम चापमानम च मतिमान प्रकाशयेत। मतिमान प्रकाशयेत, ये है दूसरी लाइन आपकी, प्रकाशयेत। अब देखें पूरा श्लोक आपके सामने हो गया। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम चापमानम च मतिमान न प्रकाशयेत। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च
वंचनं चापमानं च मतिमान् न प्रकाशयेत् अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च वंचनं चापमानं च मतिमान् न प्रकाशयेत्। अब इस श्लोक का अर्थ आप देखें। कुछ शब्दार्थ जो कठिन है उनको हम संकेत करते हैं, उसके बाद विस्तार से आपको अर्थ बताते हैं। शब्दार्थ। अर्थनाशम, अर्थ शब्द इसके पूर्व में कई बार आ चुका। अर्थनाशम धन का नष्ट होना। मनस्तापम, मन का संताप, संताप माने होता है पीड़ा, कष्ट ना। मन का दुख, मन की चिंता। मनस्तापम शब्द अगर लिखना चाहे तो लिख लें, मनस्तापम, मन की चिंता, मन का संताप ना। गृहे दुश्चरितान, घर में, गृह माने घर में, सप्तमी लगी है। दुश्चरितान, दुश्चरित्रता का कार्य, दुष्टता का कार्य, दुश्चरित्र ना, दुष्ट आचरण से युक्त कार्य। फिर कह रहे हैं वंचनम, वंचन शब्द आया है वंचनम, वंचनम, वंचनम माने होता है ठगा जाना, ठगा जाना। किसी ने आपको ठग लिया, धोखा देना, धोखा दे देना। वंचनम। अपमानम, समझ रहे हैं, अपमान। मतिमान, मतिमान माने कहते हैं बुद्धिमान, मतिमान, मतिमान शब्द है बुद्धिमान के लिए, बुद्धिमान। प्रकाशित शब्द समझ ही रहे हैं, प्रकाशित करना, कहना, बोलना ना। अब पूरे अर्थ देख लें, स्पष्ट हो जाएंगे आपके। अर्थनाशम मनस्तापम, धन का नष्ट हो जाना। मनस्तापम, मन का संताप, मन की चिंता, मन का दुख। गृहे दुश्चरितांच, और घर में दुश्चरित्रता का कार्य, घर में दुष्टता का कार्य। दुश्चरित्र शब्द से आप स्पष्ट हो रहे हैं, समझ रहे होंगे दुश्चरित्र शब्द का क्या भाव है। यहाँ पर मैंने जो मर्यादा से रहित कार्य यदि घर में, परिवार में हो जाता है तो दुश्चरित्रता का कार्य माना जाता है। दुश्चरितान, दुश्चरित्रता से युक्त कार्य। वंचनम, किसी के द्वारा ठग लिया जाना, किसी के द्वारा धोखा दे दिया जाना। कोई आपको ठग ले, कोई आपको धोखा दे दे। अपमानम, और आपको कोई अपमानित कर दे, आपका कोई निरादर कर दे, कोई आपको अपमानित कर दे। मतिमान न प्रकाशयेत्, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो किसी से इस बात को प्रकाशित नहीं करते हैं, किसी से इस बात को कहते नहीं। अब इसको जब आप विस्तार देखेंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि वास्तविक रूप में सुभाषितानि जो पाठ का नाम रखा गया है वो सार्थक है या नहीं है। अर्थनाशम, आपके धन का नष्ट हो गया, आपका धन विनष्ट हो गया किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो, ये धन का नाश हो गया, धन का विनाश हो गया। और मनस्तापम, मन में आपकी कोई चिंता है, मन में कोई आपके दुख है, कोई कष्ट है। आप जानते हैं कि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनि कठिलई है लोग सब, बाटी न लई है कोय। मनस्तापम शब्द का अर्थ है मन की चिंता, मन का दुख। अंदर ही अंदर आदमी कष्टित होता है, दुखी होता है, चिंतित होता है। यदि उस बात को वो किसी से कहेगा तो लोग सुन करके और चार लोगों में बांटेंगे और आपकी बेइज्जती करेंगे और आपको अपमानित करेंगे। इसलिए मन के संताप को, मन की चिंता को, मन के दुख को हमें किसी से कहना नहीं चाहिए। गृहे दुश्चरितांच, घर में यदि दुश्चरित्रता का कार्य हो गया, दुष्टता का कार्य हो गया, किसी कारण से, किसी के द्वारा यदि अपमान भरा कार्य हो गया, जिससे कि घर की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, घर का सम्मान लूट रहा है, तो ऐसे घर में यदि कार्य हो जाते हैं तो उसे भी हमें किसी से कहना नहीं चाहिए। फिर नीचे कह रहे हैं वंचनम, किसी ने आपको ठग लिया, किसी ने आपको धोखा दे दिया। यदि इस बात को आप किसी से कहेंगे तो व्यक्ति भले आपके सामने नहीं कहे, आपका सम्मान कर दे, लेकिन पीठ पीछे अन्य लोगों से जाकर के वो आपको गाली देगा, आपको कहेगा कि बड़ा मूर्ख है, कि ठगा गया है 2 लगा करके 10 के चक्कर में। हाँ, और आज जो है जब ठग लिया गया, धोखा पा गया, तो अब लोगों से बांट रहा है, बता रहा है।
तो वास्तव में जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ये किसी के द्वारा ठग लिए गए, कोई धोखा दे दिया उनको, तो किसी से कहते नहीं है। फिर अपमानम, कोई आपको अपमानित कर दे, तो ऐसे ऐसे संसार में लोग पड़े हैं कि आपके बुद्धि का, आपके विवेक का सभी लोग जो है आकलन करने वाले नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई पागल व्यक्ति, समझ लीजिए कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो आपके बात को न समझ करके, आपकी बात से गुस्सा होकर के आपको यदि अपमानित कर देता है, तो आप किसी से इस बात को कहिए मत। यदि कहेंगे तो आपका और अपमान होगा, और लोग आपको अपमानित करेंगे और आपको कष्ट मिलेगा। इसलिए जितने बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इन बातों को किसी से प्रकाशित नहीं करते हैं, किसी से कहते नहीं है। ये पूरे श्लोक का विस्तार से व्याख्या है। इस बात को अच्छे ढंग से सब लोग समझ गए होंगे। इस 5 श्लोकों के माध्यम से आप देखेंगे कि सुभाषितानि शब्द को वास्तव में सार्थक किया गया है। हर श्लोक के माध्यम से हमको मार्गदर्शन दिया गया है। सुंदर वचनों के माध्यम से हम लोगों को एक नई दिशा, एक नई राह, एक नया मार्गदर्शन दिया गया है। मैं आज बस इतना ही। अब अगले भाग में हम लोग शेष बचे हुए श्लोकों के विषय में अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थी अच्छे ढंग से इसको नोट कर लें, नोटबुक पर अच्छे ढंग से इसको तैयार कर लें और टीचर्स क्लास वे यूट्यूब चैनल पर अच्छे ढंग से इसको आप पढ़ें, शेयर करें, निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।